हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 16 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुखिया वृद्धा पेंशन योजना की घोषणा की है? तो मुखिया वृद्धा पेंशन योजना की घोषणा की है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को 400 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। लेकिन जो सरकारी संगठनों से सेवानिवृत्त होने वाले लोग हैं वो इस पेंशन योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो मुखिया वृद्धा पेंशन योजना, इसकी शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। और यहाँ पर बात हुई है बिहार की, तो मैं थोड़ा सा आपको बिहार के बारे में बता देता हूँ। बिहार का स्थापना दिवस होता है 22 मार्च को। बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। बिहार के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। बिहार के प्रमुख लोक नृत्य हैं छऊ, विदेशिया, जाट जटिन और कजरी। बिहार का प्रमुख राष्ट्रीय पार्क है वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। बिहार में जिले हैं 38 जिले। बिहार में लोकसभा सीट है 40 और राज्यसभा सीट है 16। अगला प्रश्न है, 15 फरवरी 2019 से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इस योजना के तहत न्यूनतम प्रतिमाह कितनी पेंशन दी जाएगी? तो 15 फरवरी 2019 से श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की है। और इस योजना के तहत न्यूनतम प्रतिमाह 3000 रुपये पेंशन दी जाएगी। और इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। और आपको बता दूं कि इस पेंशन स्कीम में आवेदन करने वाले व्यक्ति की मासिक आय 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की आयु 18 और 40 के बीच में है और मासिक आय 15,000 रुपये से कम है तो वो इस पेंशन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है प्रमोद चंद्र मोदी को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है प्रमोद चंद्र मोदी। तो इन्हें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनसे पहले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष थे सुशील चंद्रा। इनसे पहले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष थे। तो अब सुशील चंद्रा को चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है। सुशील चंद्रा को चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसे चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है? तो ये मैंने आपको अभी बताया, चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है सुशील चंद्र को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है सुशील चंद्र। और इससे पहले ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष थे। तो अब इन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। और अगर बात की जाए वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार, विश्व बैंक और किस राज्य की सरकार ने नागरिकों को स्वच्छ और विश्वसनीय जल प्रदान करने में मदद करने के लिए $40 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के ग्रेटर शिमला क्षेत्र के लोग पिछले कई वर्षों से पानी की गंभीर कमी का सामना कर रहे हैं। तो इसीलिए भारत सरकार, विश्व बैंक और हिमाचल प्रदेश ने ग्रेटर शिमला क्षेत्र के लोगों को स्वच्छ और विश्वसनीय जल प्रदान करने में मदद करने के लिए $40 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और यहाँ पर बात हुई है हिमाचल प्रदेश की, तो मैं थोड़ा सा आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में बता देता हूँ। हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्क हैं पिन वैली नेशनल पार्क और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क।
हिमाचल प्रदेश के प्रमुख बांध हैं भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध ये सतलज नदी पर बना हुआ है। और हिमाचल प्रदेश में है नाथपा झाकड़ी बांध, ये भी सतलज नदी पर बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में जिले हैं 12 जिले, लोकसभा सीट है 4 और राज्यसभा सीट है 3। अगला प्रश्न है भारत अमेरिका वाणिज्यिक संवाद और सीईओ फोरम कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत अमेरिका वाणिज्यिक संवाद और सीईओ फोरम आयोजित किया गया नई दिल्ली में। और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत ने किस देश से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया? तो हाल ही में भारत ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है पाकिस्तान से। आपको पता है अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में एक बहुत ही सैड इंसिडेंट हुआ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान मारे गए। तो इसीलिए भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है। और भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा 1996 में दिया था, तो अब वापस ले लिया है। और आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने कभी भी भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दिया। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा ये होता क्या है? तो आपको बता दूं कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंट्रीज़ होते हैं वो एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देते हैं। जैसे कि जापान ने कई सारे कंट्रीज़ को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रखा है, चाइना ने दे रखा है, यूएसए ने दे रखा है। तो भारत ने भी श्रीलंका, बांग्लादेश और जापान, चाइना, यूएस कई सारे कंट्रीज़ को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रखा है। और मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा कोई भी देश किसी देश को इसलिए देता है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे कि भारत ने श्रीलंका को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रखा है, तो अगर श्रीलंका भारत में कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करता है तो भारत उस पर टैरिफ बहुत ही कम लगाता है, जिससे कि जो श्रीलंका के बिजनेसमैन हैं वो ज़्यादा पैसा कमा सके, वो उनको ज़्यादा फ़ायदा हो। तो भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रखा था। यानी कि अगर पाकिस्तान भारत में कोई चीज़ एक्सपोर्ट करता था तो भारत उस पर बहुत ही कम टैरिफ लगाता था, जिससे पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन हैं वो ज़्यादा फ़ायदा कमाते थे। तो अब भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है पाकिस्तान से। तो अब हो सकता है कि पाकिस्तान बहुत ही कम भारत में एक्सपोर्ट करे। और यहाँ पर बात हुई है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, पाकिस्तान की करेंसी है रुपया, पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक ने इनमें से किस बैंक पर विभिन्न बैंकिंग मानदंडों के उल्लंघन के लिए 3.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और बैंक ऑफ इंडिया, इन तीनों बैंकों पर 3.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स पर आरबीआई ने 1.5 करोड़ का और पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों बैंकों पर 1-1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यानी कि इन तीनों बैंकों पर 3.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। और यहाँ पर बात हुई है भारतीय रिजर्व बैंक की, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है मुंबई में और वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, और शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय है नई दिल्ली में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का मुख्यालय है गुड़गांव हरियाणा में और बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई में। अगला प्रश्न, हाल ही में मैसेडोनिया ने देश का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो हाल ही में मैसेडोनिया ने अपने देश का नाम बदलकर कर दिया है उत्तरी मैसेडोनिया। उत्तरी मैसेडोनिया, अब इसका नाम हो गया है उत्तरी मैसेडोनिया। तो उत्तरी मैसेडोनिया की राजधानी है स्कोपजे। स्कोपजे यहाँ की राजधानी है उत्तरी मैसेडोनिया की, और उत्तरी मैसेडोनिया की करेंसी है डेनार। अगला प्रश्न है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी कि पेटा द्वारा किसे ऑस्कट से सम्मानित किया गया? तो पेटा द्वारा ऑस्कट से सम्मानित किया गया है ब्रैडले कूपर को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है ब्रैडले कूपर, और ये एक अमेरिकन एक्टर और फिल्म मेकर हैं। तो इन्हें
पेटा द्वारा ऑस्कर से सम्मानित किया गया है। और यहाँ पर बात हुई है पेटा की, तो इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पेटा की फुल फॉर्म होती है। पेटा एक अमेरिकी पशु अधिकार संगठन है और पेटा का मुख्यालय है वर्जीनिया यूएस में, और वर्तमान में पेटा की अध्यक्ष हैं इंग्रिड न्यूकिर्क। इंग्रिड न्यूकिर्क, इन्होंने ही पेटा की स्थापना की थी और वर्तमान में इंग्रिड न्यूकिर्क पेटा की अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, राज्य द्वारा संचालित हेलीकॉप्टर निर्माता पवन हंस का पुनः सीएमडी यानी कि चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो राज्य द्वारा संचालित हेलीकॉप्टर निर्माता पवन हंस का पुनः सीएमडी नियुक्त किया गया है बीपी शर्मा को। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 फरवरी 2019 से किस देश के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 फरवरी 2019 से दक्षिण कोरिया के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 22 फरवरी 2019 को दक्षिण कोरिया में सियोल शांति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया जाएगा। जब इनको सियोल शांति पुरस्कार 2018 देने की घोषणा की गई थी तब भी मैंने आपको बताया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हें 22 फरवरी को दक्षिण कोरिया में सियोल शांति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया जाएगा। और यहाँ पर बात हुई है दक्षिण कोरिया की, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी है और दक्षिण कोरिया की करेंसी है वॉन। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं मून जे इन। मून जे इन दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं। और कल के प्रश्न, कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न मैंने पूछा था इनमें से कौन राष्ट्रीय खेल 2020 का शुभंकर होगा? यहाँ पर गलती से 2019 लिख गया है, 2020 होगा यहाँ पर। तो इनमें से कौन राष्ट्रीय खेल 2020 का शुभंकर होगा? इसका सही आंसर था धूमिल तेंदुआ। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था हाल ही में किस इतिहासकार ने इजराइल का डैन डेविड पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर था संजय सुब्रमण्यम ने। संजय सुब्रमण्यम ने। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपका पहला प्रश्न है, भारत का पहला गोदावरी एक्वा मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? और आज आपका दूसरा प्रश्न है, पुस्तक अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।